एकादशी के उत्पत्ति का हम कथा कहने जा रहे हैं। ये कि एकादशी कैसे उत्पत्ति हुई, एकादशी का नाम कैसे पड़ा, एकादशी का मतलब होता है क्या। तो कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, आप सभी पर इतना विपत्ति आ पड़ी है, तो एकादशी व्रत करते हैं तो उसका निवारण हो सकता है, आप सबका दुख दूर हो सकता है। तब अर्जुन जी कहते हैं कि हे माधव, एकादशी क्या चीज़ है, कौन सा व्रत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो क्या है, वो मुझे आप समझा कर बताइए। तो कृष्ण भगवान प्रेम से हाथ पकड़ करके अर्जुन के और युधिष्ठिर को एकादशी के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी यही सोच रहे थे कि मनुष्य को दुख दूर करने के लिए, पाप का निवारण करने के लिए हमें कुछ ऐसा एक उपाय कुछ करना भी चाहिए, ताकि मनुष्य के जीवन में जो होगा उसे पाप अवश्य होगा। तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। यही सोच करके ब्रह्मा जी अभी निवारण नहीं कुछ सोच रहे थे, सोच ही रहे थे कि हम मनुष्य इतना सृष्टि पालन तो कर रहे हैं, तो मनुष्य से केवल पूरे तो होगा नहीं, धर्म तो केवल होगा ही नहीं, साथ में पाप भी होगा। तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो कुछ करना चाहिए, सोच ही रहे थे। तब तक से एक मूर नाम का राक्षस था, वो तपस्या करके वरदान जी से वर मांग लिया था कि हम सबको परास्त कर दे, हमें कोई ये पृथ्वी पर मारने वाला न हो। ब्रह्मा जी तो तपस्या से प्रसन्न ही हो जाते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु ऐसा ही हो। अब मूर नाम का जो राक्षस था इतना बली हो गया, इतना महाबली हो गया कि देवता लोग को परास्त करने लगा। यहाँ तक कि अमरावती, वैकुंठ सब अपने अधिकार में कर लिया। देवता लोग किसी तरह अपना जान छुड़ा करके भाग भाग करके पहाड़ों की गुच्छियों में, अपना गुफाओं में दिन बिता रहे थे। फिर भी मूर नामक राक्षस को पता चैन नहीं मिलता था कि ये लोग कहाँ पर है, ढूंढ रहे थे मारने के लिए कि ये लोग के खत्म करके हम पूरी तरह से अमरावती पर राज्य करें। जब देवता सबका पता चला कि मूर नाम का राक्षस अभी हम लोगों को खोज रहा है, तो सब मिल करके शंकर जी के यहाँ गए। शंकर जी बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, चलो चलते हैं विष्णु जी के यहाँ। विष्णु जी निर्भय होकर के क्षीर सागर में सोए हुए थे। सारे देवता जाकर के गंध पुष्प दीप धूप दिखा करके बहुत प्रकार से अर्चना करने लगे। जब बहुत प्रकार से अर्चना की, प्रार्थना की, तो विष्णु भगवान का निद्रा खुली, उठ करके बैठे। तो देखते हैं कि सारे देवता लोग परेशान हैं कि क्या बात है, कहो इतना परेशान क्यों हो। तो अपना सब परिस्थिति बताए कि अच्छा चलो तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, युद्ध करूँगा। चंद्रावली नाम का एक राजधानी मूर नामक राक्षस अपना बसा रखा था। सब देवता के अंदर खुशी के लहर दौड़ उठी, चले गए मूर नाम का राक्षस से युद्ध करने के लिए।
इतना देखते देखते भर में युद्ध बहुत घमासान हो गया। अब लगा कि देवता सब भाग जाएंगे, लेकिन इतने में विष्णु भगवान आ जाते हैं। सभी देवता अपना प्राण बचाते हुए विष्णु भगवान पर टूट पड़े। विष्णु भगवान युद्ध करने लगे, लेकिन विष्णु भगवान भी उसका अस्त्र शस्त्र चलाते थे। जो भी विष्णु भगवान, वो राक्षस पर कोई असर न पड़ता था। अंत में विष्णु भगवान अपना गदा चक्र युद्ध सब फेंक करके मल युद्ध करने लगे। मल युद्ध करते करते विष्णु भगवान स्वयं ही थक गए, लेकिन राक्षस को मार नहीं पाए, वो पराजित नहीं हुआ। अब विष्णु भगवान क्या करते हैं कि भाग करके चले गए बद्रिकाश्रम में। वहाँ पर एक गुफा देखे, गुफा में जाकर के सो जाते हैं। अपने आप को बहुत विष्णु भगवान ग्लानि महसूस किए कि ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे वरदान राक्षसों के दे करके बलवान बना देते हैं कि जब हम नहीं उसे मार पाए तो देवता लोग क्या मार पाएंगे। सो गए, लेकिन राक्षस का चैन नहीं मिला। वो विष्णु भगवान को पीछा करते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ पर गए कि जहाँ की निर्भय वो सोए हुए थे गुफा में। युद्ध करने के लिए गए, ललकारे, उन्होंने उठा ही नहीं, भगवान जी ने उठा ही नहीं। लेकिन उनके शरीर से एक दिव्य औरत निकली, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सहित निकली और राक्षस से युद्ध करने लगी। पहले तो राक्षस भौचक्के में पड़ गया कि औरत कहाँ से आ गई, इतना अस्त्र शस्त्र के साथ मुझसे युद्ध करने लगी। वो राक्षस के सारा असुरों को संहार करने लगी, मारती गई। अकेले राक्षस बचा, राक्षस से युद्ध करने लगी। अब राक्षस समझा कि मैं तो हार रहा हूँ, मेरा तो सब जितना सेना तो सब मारे गए, मैं अकेला पड़ गया। अब अपना अस्त्र शस्त्र फेंक करके उस औरत से मल युद्ध करने के लिए दौड़ा। जब मल युद्ध करने के लिए दौड़ा, तब तक से उस स्त्री ने एक घूसा ऐसा मारा कि राक्षस धरती पर गिर करके तड़फड़ाने लगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो उठा, फिर युद्ध करने चला। तब तक से उस औरत ने अपने चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। उसका धड़ कहीं पर छटपटाने लगा, सर कहीं पर छटपटाने लगा। राक्षस का वध हो गया। इतने में विष्णु भगवान का निद्रा खुल जाती है। वो देखते हैं कि सारे राक्षसों का मार करके इस संहार कर दी है यह औरत। तब बोलते हैं कि हे देवी, आप कौन हो? इतना बलवान असुर को आपने मार करके सारे देवता लोग का, मुझे तो आपने कृतार्थ कर दिया। बताओ आपको नाम क्या है, आप कौन हो? तो बोली कि हे प्रभु, मैं एक शूद्र नाम की औरत आप ही के अंश से निकली हूँ। एक राक्षस को देखी कि आपको निद्रा भंग करने के लिए तैयार है, इसलिए आपके शरीर से निकलकर युद्ध करके इसे मैं संहार सारे असुरों सहित वध कर दिया। आज्ञा हो तो कहिए प्रभु। अब आज्ञा क्या प्रभु करेंगे? प्रभु तो इतना खुश हुए कि तुम मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि ये किसी से मारने वाला नहीं था राक्षस, जो कि तुमने मार गिराया, सारे असुरों को संहार कर दिया। तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो, जो इच्छा सो मांग लो। विष्णु भगवान अत्यंत खुश थे।
तो बोली कि मैं आपसे क्या वरदान मांगूं। यदि वरदान आप देना ही चाहते हैं तो मेरा तिथि नामकरण कर दीजिए। ऐसा कीजिए कि मैं पूजी जाऊं, मेरा महत्व अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो विष्णु भगवान जी बोले कि ऐसा ही होगा। तुम मेरे शरीर से निकली हो, आज का दिन एकादशी है, तो एकादशी के दिन असुरों को तुम संहार की हो, तो इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी रख देता हूँ। एकादशी रहेगा और तुम्हारा जो व्रत करेगा उसे तुम मनवांछित वरदान देना। और जो प्राणी तुम्हारा व्रत आजीवन करता हुआ मर जाएगा उसे तुम मेरा लोक भेज देना। तुम मुझे सबसे प्रिय हो। जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा वो मेरा भी प्रिय भक्त होगा, बहुत प्रिय भक्त होगा। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी की तिथि जो मनुष्य व्रत करता रहेगा उसके पास यमराज को मत जाने देना। वो मनुष्य को तत्काल तुम मेरे पास भेज देना। तुम्हारा आदि से नाम एकादशी रहेगा, तुम्हारा सब मनुष्य व्रत करेंगे और तुम महान हो। तो एकादशी के उत्पत्ति की कथा है। ये कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। और कथा पढ़ करके पूरी वीडियो देखेंगे तो कथा का पूरा सार समझ में आएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।